बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में कंपैरिजन ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल को डिस्कस करेंगे। जो चीज़ें प्लांट्स और एनिमल सेल में कॉमन है उनको भी डिस्कस करेंगे और जो चीज़ें प्लांट एंड एनिमल सेल में डिफरेंट हैं उन्हें भी देखेंगे। फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो चीज़ें प्लांट और एनिमल सेल में एक जैसी हैं उन्हें देखते हैं। सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज़ द थिन प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड अ सेल। सेल मेम्ब्रेन एक इंतहाई बारीक सेल के गिर्द एक हिफाजती तह है, एक प्रोटेक्टिव लेयर है। इट होल्ड्स ऑल पार्ट्स ऑफ द सेल टुगेदर। तो सेल के जितने भी पार्ट्स होते हैं उसको इसने घेरा होता है। इट इज़ अ बाउंड्री विद गेट्स टू कंट्रोल व्हाट मूव्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। जो चीज़ें भी सेल के अंदर या बाहर जानी होती हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन में गेट्स के थ्रू अंदर या बाहर जाती हैं। न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक्ट एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस सेल का दिमाग कहलाता है, ये इसका कंट्रोल सेंटर है। जो चीज़ें भी जो काम भी सेल के अंदर परफॉर्म होने होते हैं उन सब को न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा होता है। इट कंटेन्स ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ द सेल। सेल की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होती है। अब क्रोमोसोम क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। इट कंटेन्स ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ द सेल इन इट्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम की ये डेफिनेशन आ गई। साइटोप्लाज्म। Cytoplasm is a watery gel which fills the space between the cell membrane and the nucleus. न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान पानी की तरह वाटरी जेल होती है, एक जेली लाइक मटीरियल होता है। ऑल एसेंशियल फंक्शंस ऑफ द सेल आर परफॉर्म्ड इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में हर तरह के अहम जो भी अफ़ाल हैं सेल के वो परफॉर्म होने होते हैं। साइटोप्लाज्म कंटेन मैनी स्मॉल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ऑर्गेनेलीज। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में बहुत सारी ऑर्गेनेलीज तैरी होती हैं या डूबी होती हैं। उन ऑर्गेनेलीज का हर एक ऑर्गेनेली का अपना एक काम है, फंक्शन है, जिसको आगे डिस्कस करते हैं। सेल ऑर्गेनेलीज परफॉर्म डिफरेंट जॉब्स ऑफ फॉर द सेल। सेल ऑर्गेनेलीज सेल के लिए बहुत सारी जॉब्स यानी बहुत सारे काम करती हैं। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेलीज इन अ सेल। सेल में बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं, लेकिन हम यहाँ वो ऑर्गेनेलीज डिस्कस करेंगे जो प्लांट और एनिमल सेल में कॉमन है। सम आर कॉमन इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का सिंगुलर है माइटोकॉन्ड्रियन एंड राइबोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, जो भी हम खुराक खाएं उसको तोड़कर एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम माइटोकॉन्ड्रिया का होता है, इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ब्रेक डाउन द फूड टू रिलीज एनर्जी। ये जो भी खुराक हम खाएं उसको तोड़कर एनर्जी रिलीज़ करवाता है एंड आर देयरफॉर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसके बाद राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनेलीज विच आर द फैक्ट्रीज ऑफ प्रोटीन। राइबोसोम्स को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है क्योंकि प्रोटीन बनाने का काम राइबोसोम्स का होता है। अब जो चीज़ें प्लांट्स और एनिमल सेल में डिफरेंट हैं उन्हें डिस्कस करते हैं। अ प्लांट हैज़ सम यूनिक फीचर्स इंक्लूडिंग। एक प्लांट सेल में ये चीज़ें यूनिक होती हैं जो एनिमल सेल में एब्सेंट होती हैं। सेल वॉल। सेल वॉल इज़ प्रेजेंट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन ऑफ अ प्लांट सेल। अगर प्लांट सेल की बात करें तो सबसे आउटर मोस्ट वॉल सेल वॉल है, लेकिन अगर एनिमल सेल की बात करें तो सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन है। इट इज़ हार्ड एंड डेड लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज। ये बहुत ज़्यादा हार्ड और डेड लेयर है, लेकिन अगर सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो वो लिविंग लेयर है। मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है। सेलुलोज इज़ द लार्ज मॉलिक्यूल विच वी कांट डाइजेस्ट। सेलुलोज एक हार्ड मॉलिक्यूल है जिसे हम हज़म नहीं कर सकते, लेकिन जो माल मवेशी हैं, गाय भैंस बकरी, वो इनको एब्जॉर्ब और डाइजेस्ट भी कर सकते हैं।
इट इज़ अ नेचुरल फाइबर फाउंड इन प्लांट्स। तो सेलुलोज एक नेचुरल फाइबर है जो प्लांट्स में मौजूद होता है। व्हेन वी ईट प्लांट्स, जब हम सब्जियां खाते हैं तो ये फाइबर्स हमारी आंतों में एक ब्रूम यानी झाड़ू का काम करता है और हमारी आंतों को क्लीन करता है। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट इज़ अ स्पेशल ऑर्गेनेली फॉर फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट्स अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। फाउंड इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। तो क्लोरोप्लास्ट प्लांट के ग्रीन पार्ट्स, जिस तरह लीव्स पत्ते हैं और स्टेम, अगर स्टेम सब्ज है तो उसमें भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। इट कंटेन्स अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट में एक ग्रीन पिगमेंट यानी सब्ज रंग का एक कलर होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। अ क्लोरोफिल अब्जॉर्ब सनलाइट। क्लोरोफिल सूरज से रोशनी लेके, फ़ज़ा से कार्बन डाइऑक्साइड लेके और ज़मीन से पानी लेके प्लांट के लिए फूड एंड ऑक्सीजन बनाता है। इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में एब्सेंट है। वैक्यूल्स वैक्यूल्स स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ substances like water and salts if in abundance। तो वैक्यूल्स का काम, अगर वाटर एंड साल्ट यानी नमकियात प्लांट में बहुत ज़्यादा हो जाएं तो ये वैक्यूल में स्टोर होते हैं। प्लांट सेल्स हैव अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। अगर प्लांट सेल की बात करें तो सेंटर में एक बहुत बड़ा वैक्यूल आपको नज़र आएगा। फ्लूइड फील्ड वैक्यूल प्रोवाइड सपोर्ट फ्रॉम इनसाइड टू द प्लांट सेल। अगर प्लांट सेल की बात करें तो सेंटर में एक बहुत बड़ा वैक्यूल होता है। जब वो पानी से भर जाता है तो अंदर से भी प्लांट सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इट इंक्रीजेस इन साइज ड्यूरिंग प्लांट ग्रोथ। जैसे ही प्लांट सेल की ग्रोथ होती है तो उसका वैक्यूल भी साइज़ में इंक्रीज़ करता है, साइज़ उसका बढ़ जाता है। एनिमल सेल हैव स्मॉल वैक्यूल डिस्पर्स इन द साइटोप्लाज्म। लेकिन अगर एनिमल सेल की बात करें तो उनमें बहुत छोटे वैक्यूल्स होते हैं जो पूरे साइटोप्लाज्म में बिखरे होते हैं। ये डायग्राम डिफरेंस भी बता रहा है कि एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट है और प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है। और क्लोरोप्लास्ट की बात करें, ये सब्ज रंग के क्लोरोप्लास्ट हैं, ये ऑर्गेनेलीज क्लोरोप्लास्ट हैं और इनका काम फोटोसिंथेसिस है। ये जस्ट प्लांट सेल में प्रेजेंट है, एनिमल सेल में एब्सेंट है। और एक स्मॉल सेंट्रल वैक्यूल आपको नज़र आ रहा है। लेकिन अगर एनिमल सेल में की बात करें तो एनिमल सेल में बहुत छोटे छोटे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर एनिमल सेल की बात करें तो सेंटर में आपको एक बड़ा सा न्यूक्लियस नज़र आएगा। लेकिन अगर प्लांट सेल की बात करें तो सेंटर में बहुत बड़ा सा वैक्यूल होगा और साइड पे न्यूक्लियस होगा। एनिमल सेल में सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री अगर देखें तो प्लाज्मा यानी सेल मेम्ब्रेन है। लेकिन अगर प्लांट सेल में देखें तो सबसे बाहर वाली बाउंड्री सेल वॉल है।